अपरा एकादशी का व्रत बहुत अहम माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। पद्म पुराण में अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा बताई गई है। साथ ही महाभारत काल के दौरान एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, जेठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ये एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराण के अनुसार जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और पाप आदि से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया।